हेलो सीबीएसई 10 स्टैंडर्ड। हमने इसके पहले सीबीएसई 10 का नेशनलिज्म इन इंडिया ये पार्ट 1 हमने ले लिया था। पार्ट 1 2 में अब हम स्टार्ट करते हैं। आइडिया ऑफ सत्याग्रह के बाद का पॉइंट हम लेते हैं द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, खिलाफत एंड नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। इसमें आता पहला पॉइंट द रॉलेट एक्ट 1919। ये पॉइंट अभी हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं कि इस एक्ट का क्या हुआ, ये एक्ट कैसे बनाया गया और इस एक्ट का डायरेक्टली मोमेंट पर और महात्मा गांधी के जिन्होंने जो स्टार्ट सत्याग्रह शुरू कर दिया था उसके ऊपर कैसे इम्पैक्ट हुआ, ये हम इस पॉइंट में हम लेते हैं। सबसे पहले अभी हम लेते हैं द रॉलेट एक्ट। एक्चुअली जो एक्ट था उस पीरियड में 1990 में पास किया गया था। वो पास किया गया था, यहाँ पर दिया हमने, हर्डली पास थ्रू द इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल विदाउट 2 ईयर ट्रायल। एक्चुअली ये जो लॉ पास किया था, ये लॉ पास करने का एक बहुत बड़ी एक पॉलिटिक्स था। ये पॉलिटिक्स इसलिए था क्योंकि उस पीरियड में आइडिया ऑफ सत्याग्रह और महात्मा गांधी इन्होंने उस पीरियड में जो काम किया था और जिसकी वजह से ये हुआ कि महात्मा गांधी इनका जो उस पीरियड में इतने फेमस हो गए थे, उन्होंने किए सत्याग्रह, आइडिया ऑफ सत्याग्रह थे उनमें चंपारण सत्याग्रह, खेड़ा सत्याग्रह, अहमदाबाद मिल सत्याग्रह। ऐसे सत्याग्रह करने के बाद ऐसा हुआ कि बहुत से लोग महात्मा गांधी को मानते थे और उन्होंने यूनिटी बहुत बड़ी बनाई थी देश में। जहां पर वो जाते थे, स्पीच देते थे, तो लोग वहां पर जमा हो जाते थे। तो कहीं ना कहीं ऐसा उनको, ब्रिटिशों को लगता था कि अगर अपना शासन हमें यहाँ पर अच्छी तरह से मजबूत करना है तो क्यों ना हमें लॉ अच्छे पास करने चाहिए, जिस लॉ से लोग अपने कंट्रोल में रहे और अपने खिलाफ में नहीं जाए। ये उनका मेन मकसद था। इसमें उन्होंने जो कायदा बनाया था वो था रॉलेट एक्ट 1919 का एक्ट था। वो पास किया था उन्होंने, बहुत जल्दबाजी में पास कर दिया। हर्डली पास थ्रू द इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल नाम की जगह पर उन्होंने एक कायदा पास किया था और किसी को बिना सूचना दिए एक कायदा पास किया था, जिसके वजह से देश का बहुत बड़ा नुकसान हो गया। और उसमें ऐसा था कि जहां पर लोग जमा हो जाते हैं, भीड़ होती है, वहां पर वो ब्रिटिश लोग के पुलिस डिपार्टमेंट के लोग जाएंगे, उनको पकड़ कर लेके आएंगे और किसी भी टाइप से उनको 2 साल तक विदाउट ट्रायल जेल में रखेंगे, ना उनके खिलाफ में कुछ भी हो सकता है। ऐसा ये कायदा था, जिसके वजह से महात्मा गांधी कहीं पर स्पीच दे सकते नहीं थे या फिर नेशनलिस्ट मूवमेंट में, जैसे हमने यहाँ पर लिया कि बहुत से जो लीडर थे उस पीरियड में, वो भी लीडर कहीं पर भी जमा होते थे तो वहां पर ब्रिटिश लोग जानबूझकर उनके लोगों को पकड़ के लेके जाते थे। तो ये कायदा रोकने का उनका मेन मकसद था। मतलब ये किसी भी हालत में महात्मा गांधी हो या बाकी अदर लीडर हो, उनका ये स्पीच नहीं होने चाहिए, उनके ऐसे रैलीज नहीं होने चाहिए और ये कहीं पर ग्रुप पर खड़े नहीं होने चाहिए। ये उनका मेन टारगेट था। इसी वजह से कायदा पास किया था 1919 में। बाद में ऐसा हुआ कि गांधी जी को जब बात पता चली तो गांधी जी इन 1999 डिसाइडेड टू लॉन्च नेशन वाइड सत्याग्रह अगेंस्ट रॉलेट एक्ट। तो बाद में ऐसा हुआ कि महात्मा गांधी, उनको ये कायदा बिल्कुल पसंद नहीं आया ना। एक्चुअली जो जनता का फ्रीडम तो किसी को नहीं था, क्योंकि वो अगर ग्रुप में या फिर कहीं चौराहे पर जाते हैं या फिर कहीं पर भी स्पीच सुनने के लिए जाते हैं तो उनको पकड़ के लेके जाते थे और विदाउट टू ट्रायल उनको जेल में रखते थे। ये महात्मा गांधी, इनको ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। इसी वजह से उन्होंने नेशन वाइड सत्याग्रह करने के बारे में सोचा। पहली बात उनको ये लगा, ये सत्याग्रह जो उन्होंने किया था, और उसके बाद यहाँ पर आता है हड़ताल की उन्होंने 6 अप्रैल को। और महात्मा गांधी इन्होंने जो जो लोगों को सजेशन किया था, और एक्चुअली जो जनता थी एक्चुअली इस लॉ के खिलाफ में जा रही थी, क्योंकि जनता का जो रिस्पांस था, जनता का जो रिएक्शन था उस लॉ के प्रति बहुत ही गुस्सेल हो गया था, क्योंकि जनता का जो फ्रीडमनेस था वो पूरा का पूरा चला गया था। इसी वजह से क्या हुआ कि जनता ने क्या किया कि वर्कर्स वेंट ऑन स्ट्राइक। बहुत से लोगों ने स्ट्राइक पर चले गए, काम नहीं करने लगे, स्ट्राइक कर दिया उन बहुत से वर्कर लोगों ने। नेक्स्ट आता है रेलवेज एंड टेलीग्राफ डिसरप्टेड। उस पीरियड में ऐसा होता था, जो ब्रिटिश थे, ब्रिटिश लोग अलग अलग टाइप के जो
हेडक्वार्टर थे उनको ये जानकारी देते थे कि जनता क्या कर रही है। इसी वजह से रेलवेज के जो लाइन थी वो उखाड़ना शुरू कर दिया उन्होंने। टेलीग्राफ जो था वो भी उन्होंने उसको भी डिसरप्टेड करना शुरू कर दिया, मतलब खराब करना शुरू कर दिया, वायरिंग वगैरह तोड़ना शुरू कर दिया, क्योंकि जिससे वजह से ब्रिटिश लोग हेडक्वार्टर से वो बातचीत नहीं कर पाए और जनता किसी भी हालत में उसके खिलाफ में जा रही थी, क्योंकि ये कायदा किसी को पसंद नहीं आ रहा था। उसके बाद ये रैलीज वेयर ऑर्गेनाइज। बहुत से जो लोग थे जिनको ये कायदा पसंद नहीं था, उनको ये लगा उस पीरियड में कि उसके खिलाफ में रैलीज निकालना शुरू कर दिया और किसी भी हालत में ये कायदा बंद होना चाहिए या कहीं ना कहीं इसको रोकना चाहिए। ये सबकी एक जिम्मेदारी वो मानते थे और हर लीडर इनके खिलाफ में ज्यादा जाना चाहता था। अटैक्स ऑन द बैंक्स, पोस्ट ऑफिस एंड रेलवे स्टेशन। तो रेलवे स्टेशन हो या फिर बैंक हो, पोस्ट ऑफिस हो, जो गवर्नमेंट की जो वहां पर जो बिल्डिंग रहती थी, जो ऑफिसेस थे, उनके ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया जनता ने। ऐसा इसलिए किया कि कहीं ना कहीं उनका गुस्सा दिखे और राउलेट एक्ट, ये कायदा पूरा का पूरा बंद हो जाए, ये उनकी पहली डिमांड थी। तो हमने इस पॉइंट में क्या सीखा है वो आपको अच्छी तरह से समझना है। एक बार मैं रिवाइज करता हूँ। पहले पॉइंट में दिया है कि द राउलेट एक्ट जो है वो 1990 में बनाया कायदा था। वो कायदा बनाया था उस पीरियड में, हरिडली पास थ्रू द इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल नाम की एक काउंसिल थी इंडिया में, तो उसमें उन्होंने एक जल्दबाजी में वो कायदा पास कर दिया। और ये कायदा में ऐसा था कि किसी को भी जो ग्रुप में या चौराहे पर खड़े रहते हैं या रैलीज में कहीं पर भी जाते हैं तो उनको वहां से मतलब पुलिस डिपार्टमेंट के लोग उनको लेके जाते थे और 2 साल तक विदाउट ट्रायल उनको जेल में रखते थे। उसी वजह से महात्मा गांधी इन्होंने क्या किया, नेशन वाइड सत्याग्रह किया अगेंस्ट में राउलेट एक्ट के खिलाफ में। और ये कायदा बंद होना चाहिए। ये कहीं ना कहीं महात्मा गांधी जी को लगता था कि ये किसी भी हालत में जनता का जो इंडिपेंडेंस है, जो फ्रीडम था, वो चला गया है। इसी वजह से महात्मा गांधी को लगा कि ये कायदे के खिलाफ में वो जाना चाहते थे और वो गए भी। और 6 अप्रैल को उन्होंने जब हड़ताल किया, स्ट्राइक किया, सत्याग्रह वहां पर उन्होंने जो शुरू कर दिए, तो उसमें बहुत से वर्कर ने तो ऐसा काम किया जिनको पसंद नहीं आया। वर्कर्स वेंट ऑन स्ट्राइक, बहुत से वर्कर्स स्ट्राइक पर चले गए। रेलवेज और टेलीग्राफ की जो लाइन है उनको पूरा का पूरा उन्होंने डिसरप्टेड कर दिया कि कहीं ना कहीं बड़े हेडक्वार्टर से ब्रिटिशों की बातचीत ना होना चाहिए। और रैलीज वेर ऑर्गेनाइज, तो रैलीज होती थी उस टाइम में, तो फिर रैलीज का इस्तेमाल करके जो लोकल लीडर वगैरह थे उनके खिलाफ में जा रहे थे। तो अटैक ऑन बैंक, ऑफिस एंड रेलवे स्टेशन। तो ये रेलवे स्टेशन को हो या पोस्ट ऑफिस का डिपार्टमेंट हो या फिर बाद में बैंक हो, इन सब पर डायरेक्टली जो जनता जो है उनके खिलाफ में जा रही थी, अपना गुस्सा दिखा रही थी। तो कहीं ना कहीं ये कायदा बंद हो सके बाद में। लेकिन एक्चुअली हुआ ऐसा, ब्रिटिश हमेशा बहुत ही गुस्सा उन पर किया, उनको पकड़ना शुरू कर दिया और ये इतना ज्यादा चला कि उन्होंने लोकल लीडर को भी पकड़ना शुरू कर दिया। तो ये इस पॉइंट में ऐसा आता है कि जो राउलेट एक्ट जो कायदा है, इस कायदे के बारे में हमने पॉइंट लिया है। ठीक, हेलो सीबीएसई 10th स्टैंडर्ड। अभी नया टॉपिक लेते हैं और वो नया टॉपिक है जालियनवाला बाग मैसेकर। और ये जालियनवाला बाग मैसेकर कैसे हुआ इसके बारे में इस टॉपिक में दिया है। कुछ वक्त पहले अभी हमने राउलेट एक्ट लिया था। द राउलेट एक्ट 1919 में पास किया और ये कायदा पास होने के बाद अपने देश के जो नेशनल मूवमेंट के लिए जो फ्रीडम चल रहा था, अपने फ्रीडम मूवमेंट चल रही थी देश में, इस फ्रीडम मूवमेंट के खिलाफ में काम करने के लिए कायदा पास कर दिया था, जिसकी वजह से जो यूनिटी हो रही थी देश में वो तोड़ने का मेन काम किया था द राउलेट एक्ट ने। लोगों की दूरियां बनाने के लिए कायदा पास कर दिया था, जो इस पीरियड में बहुत से लोगों ने इसके खिलाफ में भी गए। तो इस पॉइंट में आता है द राउलेट एक्ट 1990 में पास कर दिया। हमने इस पॉइंट के बारे में लिया था। उसके बाद में आता है कि अमृतसर ऑन 13 अप्रैल 1919, ये घटना है 13 अप्रैल 1919। एक्चुअली क्या हुआ था कि बहुत से जो लोग थे जो इंडियन काम कर रहे थे देश में, एक यूनिटी बनाने का काम कर रहे थे और जो एक्ट था ये राउलेट एक्ट, इसके खिलाफ में ज्यादा जाना चाहते थे।
और इसीलिए ऐसा हुआ कि अमृतसर में बहुत से जो लोकल लीडर थे, और ये लोकल लीडर को पुलिस डिपार्टमेंट ने पकड़ना शुरू कर दिया। उसमें थे डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल, ये दो आदमी थे, लोकल लीडर थे अमृतसर के। और एक्चुअली एक ऐसा हुआ था कि महात्मा गांधी जो है वो अमृतसर में मीटिंग में जा रहे थे, तो ब्रिटिशों ने ऐसे प्लानिंग करके महात्मा गांधी को रोका गया दिल्ली में। और उसके बाद ऐसा हुआ कि अमृतसर में जहां पर मीटिंग होने वाली थी, बहुत से लोग रश थे, वहां पर बहुत से लोग आए थे और इतने लोग ज्यादा जमा होने वाले थे, और एक्चुअली वहां पर जमा हो भी गए थे और वहां पर वेट कर रहे थे, क्योंकि वो जा रहे थे मतलब राउलेट एक्ट के खिलाफ में, वहां पर गवर्नमेंट के खिलाफ एक मीटिंग थी वो। लेकिन वहां पर महात्मा गांधी जो है वो नहीं पहुंच पाए, वो दिल्ली में उनको रोका गया। और ऐसा हो वहां पर दिया है कि बैसाखी का फेयर भी चल रहा था बाजू में, तो उसका भी बहुत रश था, बहुत क्राउड था। और अमृतसर के जालियांवाला बाग इस गार्डन में वहां पर मीटिंग होने वाली थी, तो ये दोनों जगह पर इतना रश हो गया था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया, डायरेक्टली जनरल डायर को ऑर्डर दे दिया कि उनको शूटिंग का ऑर्डर दे दिया, खत्म करने का ऑर्डर दे दिया। क्योंकि उनको ब्रिटिशों को लगा कि इन लोगों ने कहीं ना कहीं राउलेट एक्ट के खिलाफ में काम किया है, उस कायदे के अनुसार कोई भी ग्रुप या चौराहे पर खड़े नहीं हो सकते या फिर ऐसा ग्रुप नहीं बना सकते। लेकिन हुआ ऐसे, इस मूवमेंट के खिलाफ में लोग जाना चाहते थे, और इसी वजह से जो जालियांवाला बाग मैसेकर हुआ वो इसी वजह से हुआ। तो फिर बाद में क्या किया, जनरल डायर एंटर द एरिया, ब्लॉक द एग्जिट पॉइंट एंड फायर ऑन द क्राउड। उसने डायरेक्टली क्या किया, जो लोग जमा थे जालियांवाला बाग नाम के इस गार्डन में, तो उसके मेन एंट्रेंस पर वो खड़ा रहा और बाकी भी पुलिस जो है वो खड़े रहे और कंटिन्यूअसली उन पर अटैक करना शुरू कर दिया, उस पर फायरिंग करना शुरू कर दिया। इसमें बहुत से लोग मर गए। एक्चुअली देखा जाए ये जो घटना है, ब्रिटिशों ने अपने पावर का मिसयूज किया था, बहुत से लोग उसमें मर गए। एक्चुअली वहां से जाने के लिए जगह नहीं थी, एंट्रेंस नहीं था, और वहां से ही ब्रिटिशों ने उनको खत्म कर दिया। इसी घटना को इस में दिया है, उसको नाम दिया गया है जालियांवाला बाग मैसेकर, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा लोग मर गए। और बाद में यहाँ पर आता है कि देयर वेयर स्ट्राइक क्लैशेस विद द पुलिस। बाद में ऐसा हुआ कि जो पुलिस डिपार्टमेंट के लोग थे, पुलिस के खिलाफ में अलग अलग जो लोग है, इसके बाद बाहर निकलने लगे। लोगों ने डायरेक्टली पुलिस डिपार्टमेंट के लोगों को मारना शुरू कर दिया, उन पर अटैक करना शुरू कर दिया। जो बैंक है या फिर जो गवर्नमेंट के ऑफिसर्स है उनके ऊपर और अटैक करना शुरू कर दिया। ये एक मेन रीजन था उनका, क्योंकि जालियांवाला बाग मैसेकर एक पूरे देश में एक ऐसी बहुत ही बुरी घटना हो गई थी जहां पर ब्रिटिशों ने अपने पावर का पूरा मिसयूज किया था। तो ये जो घटना हुई 13 अप्रैल 1990 की जो घटना हो गई, उसका पूरे देश के लोगों ने उसके ब्रिटिश के खिलाफ में गए, वहां के पुलिस डिपार्टमेंट के खिलाफ में गए, और ऐसा इस पॉइंट में आता है। बहुत से लोगों ने स्ट्राइक किया, क्लैश विद द पुलिस, यहाँ पर हमने पॉइंट लिखा है। उसके बाद आता है गवर्नमेंट रिस्पोंडेड विद द ब्रूटल रिप्रेशन। जो लोग उस पीरियड में गवर्नमेंट के खिलाफ में जा रहे थे, जिन लोगों ने कहीं ना कहीं जो ब्रिटिश है उनको खत्म करना शुरू कर दिया था या उनके ऊपर अटैक कर रहे थे, तो उनको पकड़कर उनको परेशान करना, उनके खिलाफ में ब्रूटल रिप्रेशन करना शुरू कर दिया। इसका मतलब ये होता है कि उनको इंसल्ट करना, उनको मारना पीटना इतना ज्यादा शुरू कर दिया कि कुछ लोगों को, कुछ सत्याग्रही लोगों को जो थे महात्मा गांधी के, तो उनको ना कभी ग्राउंड पर रगड़ने के लिए बोला गया, तो कहीं ना कहीं उनको साहिब भी बोलने के लिए बोला गया। तो एक्चुअली घटना जो हो गई जालियांवाला बाग मैसेकर, जो पूरी घटना हो गई, ये पूरी घटना एक शर्मनाक घटना थी उस पीरियड में, और जिसकी वजह से अगर देखा गया पूरे देश में ऐसी घटना कहीं पर भी इससे पहले नहीं हुई थी। अगर देखा जाए तो अभी हम इस पॉइंट की बार फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं, इस पॉइंट में दिया गया है। तो जालियांवाला बाग मैसेकर नाम की घटना कहाँ से स्टार्ट होती है? ये कायदा पास कर दिया था, ये जो कायदा था द रॉलेट एक्ट 1990 में कायदा पास कर दिया था। ये कायदा पास होने के बाद क्या हुआ था, इसके खिलाफ में महात्मा गांधी उन्होंने एक नेशन वाइड सत्याग्रह किया था। बहुत से लोकल लीडर भी इसके खिलाफ में गए थे। तो अमृतसर के जो लोकल लीडर थे उसमें दो लीडर का नाम इसमें आता है जो आपके सीबीएसई के बुक में दिया नहीं है। एक का नाम है डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और दूसरा नाम आता है सत्यपाल। ये लोकल लीडर को ब्रिटिशों ने पकड़ लिया था और जेल में डाल दिया था। तो और एक्चुअली वहां पर
उनके जो लोकल लीडर को पकड़ने की वजह से और इस कायदे के खिलाफ भी जाने के लिए वहाँ पर मीटिंग हुई थी और जालियांवाला बाग में एक मीटिंग हो गई थी और मीटिंग हो रही थी वहाँ पर, और वहाँ पर महात्मा गांधी आने वाले थे, लेकिन महात्मा गांधी इनको रोका गया दिल्ली में। और दिल्ली में रोकने की वजह से ऐसा हुआ, जो ब्रिटिश है उन्होंने डायरेक्टली ऑर्डर दिया जनरल डायर को कि इनके ऊपर डायरेक्ट अटैक करो। एक्चुअली ऐसा उस पीरियड में हुआ कि बैसाखी का मेला भी चल रहा था और वहाँ पर भी बहुत ज्यादा भीड़ थी, और जालियांवाला बाग में महात्मा गांधी और वहाँ पर लोगों ने इस कायदे के खिलाफ में जाने वाले थे, वहाँ पर भी बहुत रश था। और इसी वजह से ब्रिटिश गवर्नमेंट को लगा कि कहीं ना कहीं लॉ जो है तोड़ रहे हैं, मतलब उनकी जो रूल्स है ब्रेक कर रहे हैं। तो ये जो था जनरल डायर, इनको ब्रिटिश ने ऑर्डर दिया था कि इनको अटैक करो करके, तो इसने शूट करना शुरू कर दिया। तो यहाँ पर हमने पॉइंट लिया, जनरल डायर एंटर द एरिया, ब्लॉक द एग्जिट पॉइंट एंड फायर ऑन द क्राउड। तो डायरेक्ट ने शूटिंग करना शुरू किया, उनके ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया। तो ये जो पॉइंट यहाँ पर आता है, तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि कहीं ना कहीं ये घटना शर्मनाक थी और उसी घटना के खिलाफ बहुत से लोग गए, और बाद में जितने भी मूवमेंट हुई इंडिया में, वो कहीं ना कहीं ब्रिटिशों के ऊपर इसी घटना की वजह से बहुत ही ज्यादा लोग यूनिटी बनाकर पुलिस डिपार्टमेंट हो या ब्रिटिश गवर्नमेंट हो, उनके खिलाफ में जाना शुरू कर दिया। ये पॉइंट आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। तो ये इस पॉइंट में हमने दिया है। तो जालियांवाला बाग मैसेकर कैसे हुआ, जो घटना यहाँ पर दी है 13 अप्रैल 1919, ये ईयर आपको ध्यान में रखना है। हेलो सीबीएसई 10th स्टैंडर्ड, अभी हमने जो पॉइंट लिया कुछ वक्त पहले जालियांवाला बाग मैसेकर, उसके बाद जो पॉइंट आता है वो जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए बहुत बार पूछा गया है। तो यहाँ पर दिया है कि खिलाफत मोमेंट कैसे हुई, कैसे इसको शुरुआत किया गया और पूरे देश में लागू किया गया। तो सबसे पहले यहाँ पर आता है, इस मोमेंट के बारे में दिया है कि द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हैड एंडेड विद द डिफीट ऑफ ऑटोमन एम्पायर तुर्की। एक्चुअली ऐसा हुआ कि जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था, जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चला उस पीरियड में, आपको पता ही होगा, वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चला था उस पीरियड में 1914 to 1918 के बीच में हुआ। और ये जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर होने के बाद ऐसा हुआ कि एक साइड में थी इंग्लैंड, फ्रांस, रशिया, और दूसरे ग्रुप में थे जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, उसके बाद था तुर्की, ये कंट्री उसके साथ में थी। और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हुआ ऐसा कि इंग्लैंड, फ्रांस, रशिया जीत गई, और उसमें तुर्की जो कंट्री है, ऑटोमन एम्पायर था उस पीरियड में, वो हार गई थी। और उस पीरियड में ऐसा था कि जो कंट्री हार जाती है तो उसके ऊपर एक ट्रीटी लगाते थे, हार्श ट्रीटी रहती थी। और उसमें ऐसा हुआ कि कहीं ना कहीं ऑटोमन एम्पायर को एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम वहां पर हो गया, और ये प्रॉब्लम था उनकी पावर कम करना। तो कहीं ना कहीं ये कारण उसके लिए ज्यादा रिस्पॉन्सिबल दिया गया है। फर्स्ट दिया है द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हैड एंडेड विद द डिफीट ऑफ ऑटोमन तुर्की। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ऐसा हुआ कि इंग्लैंड से, मतलब ब्रिटिशों ने उस पीरियड में तुर्की को फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हरा दिया। और वो हराने के बाद ऐसा हुआ कि द ऑटोमन एम्पायर था द स्पिरिचुअल लीडर, खलीफा, इस्लामिक वर्ल्ड। यहाँ पर हमने पॉइंट लिखा है कि इस्लामिक वर्ल्ड में ऑटोमन एम्पायर का जो स्पिरिचुअल एक लीडर थे, जो पूरे ऑल वर्ल्ड के जो मुस्लिम लोग हैं उनको बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस देते थे और रिस्पेक्ट करते थे, और उनकी जो पावर है वो कम हो गई, क्योंकि ये वर्ल्ड वॉर हारने के कारण, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हारने के कारण ऑटोमन एम्पायर थोड़ा कोलैप्स हो गया था। और उनकी जो पावर है, मतलब जो खलीफा जो थे, उनका जो पावर था वो पूरा का पूरा कम कर दिया था, और उनको पावर कम दिए गए थे। और उनका देखा जाए तो पूरे वर्ल्ड के जो मुस्लिम थे उनकी बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करते थे, वो हर्ट हो गए थे। इसी कारण वहां पर एक मोमेंट जो है महात्मा गांधी के अंडर में होनी चाहिए, ऐसा यहाँ पर जो दो लीडर थे, मुस्लिम लीडर थे, मोहम्मद अली एंड शौकत अली, इनको लगा। मोहम्मद अली और शौकत अली, ये दो ब्रदर्स थे, महात्मा गांधी को मिलने के लिए गए। यहाँ पर बताया है, उन्होंने खिलाफत कमेटी वाज फॉर्म इन बॉम्बे इन मार्च 1990। उन्होंने पता है क्या, खिलाफत कमेटी भी बनाई थी बॉम्बे में उस पीरियड में, और इसमें 1990 में कमेटी बनाई थी। इस कमेटी में उनका एक ग्रुप बन गया था, और इस ग्रुप ने, पूरे मुस्लिम लोगों ने कंप्लीटली एक हेल्प जो है महात्मा गांधी से चाहते थे।
और महात्मा गांधी जो थे उन्होंने उस पीरियड में बहुत सत्याग्रह वगैरह किए थे। उस सत्याग्रह की वजह से पूरे वर्ल्ड में, पूरे इंडिया में उस पीरियड में ऐसा हुआ कि महात्मा गांधी को ज्यादा मानते थे। और ये जो थे मुस्लिम लीडर मोहम्मद अली और शौकत अली महात्मा गांधी को मिलने के लिए गए, उन्होंने डिस्कस किया और कहीं ना कहीं एक बात वहां पर साबित हो गई। महात्मा गांधी को, इनको ऐसा लग रहा था कि जालियनवाला बाग जो मैसकर वहां पर हो गया था इसके पहले, और उसका जो बदला है, एक नेशन वाइड बहुत बड़ा सत्याग्रह करना चाहते थे, एक बहुत बड़ा मूवमेंट करना चाहते थे, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं ब्रिटिश को तकलीफ होनी चाहिए और ब्रिटिश लोग देश से भाग जाने चाहिए, ये ऐसा उनको लगा। और जो यूनिटी के उनको सिंबल वापस उस पीरियड में दिखे, क्योंकि मुस्लिम भी अभी उनके सपोर्ट में थे, हिंदू भी महात्मा गांधी के सपोर्ट में आ गए थे, तो कहीं ना कहीं दोनों को साथ में लेके पूरे एक नेशन वाइड सत्याग्रह करना चाहते, एक बहुत बड़ा एक मूवमेंट बनाना चाहते थे। तो ये जो मूवमेंट है वो खिलाफत मूवमेंट से इनको इम्पोर्टेंस दिया जाता है। इसी सत्याग्रह से उन्होंने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, एक वर्ल्ड वाइड अपने देश में बहुत बड़ा सत्याग्रह उस पीरियड में हो गया था, और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की कहीं ना कहीं जो शुरुआत है खिलाफत मूवमेंट से हो गई। और खिलाफत मूवमेंट में हिंदू और मुस्लिम दोनों की यूनिटी ज्यादा बन गई, और उनका एक ही टारगेट था, किसी भी हालत में ब्रिटिश को भगाना चाहिए। और वो जो एक्चुअली बाद में ऐसा हुआ, जो खलीफा है, जो इस्लामिक लीडर जो थे उस टाइम में, इस्लामिक वर्ल्ड के सबसे रिस्पेक्टेड थे, उनको भी उनकी एक पोजीशन मिलनी चाहिए। जो उनके पावर कम कर दिए थे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के वजह से हारने के कारण, वो भी पावर उनको मिलनी चाहिए, ये सब महात्मा गांधी को लगता था। इसी वजह से इस सत्याग्रह में और ये जो मूवमेंट शुरुआत हो गई, ये खिलाफत मूवमेंट हो गई, और बाद में इसी मूवमेंट को साथ में लेके उन्होंने सबसे बड़ी मूवमेंट शुरू कर दी जो इंडिया में, उसका नाम था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट एक स्वराज के लिए भी इंपॉर्टेंट थी, खिलाफत मूवमेंट को भी पूरी करने के लिए बहुत अच्छी साबित हो गई। कहीं ना कहीं ब्रिटिश पर एक कंट्रोल करना, उनके ऊपर, उनको यहाँ देश से हटाने के लिए ये मूवमेंट सबसे ज्यादा एक अच्छी साबित हो गई। ये इस पॉइंट से हमें समझ में आ जाता है। तो ये यहाँ पर अभी हमने जो खिलाफत मूवमेंट है जो 1919 हुई थी, और उसके बाद एक देश में एक नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की शुरुआत, और उसकी स्वराज, देश का स्वराज भी होना चाहिए, ये उन्होंने स्टार्ट किया।